अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चटपटा अचार गोश्त। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए लिया है मैंने हाफ़ केजी गोश्त, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें बड़े साइज़ की और नींबू लेने हैं हमें। इसमें जाएगा पिसे हुए धनिया लिए हैं मैंने, कुटी हुई मिर्चें और कलौंजी, सौंफ और हल्दी जाएगी। और अचार गोश्त मसाला लिया है मैंने 1 पैकेट। 1 प्याली दही जाएगी इसके अंदर, लहसुन अदरक पेस्ट और ऑयल जाएगा। तो एक बाउल ले लें आप, उसके अंदर दही ऐड कराएं और मैं तमाम मसाले और अचार गोश्त में इसमें हाफ़ पैकेट डालूँगी। तो 2 बड़े चमचे, 2 से ढाई चमचे इसमें डाल दिएगा। लहसुन अदरक पेस्ट 2 बड़े चमचे भर के मैंने डाले हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से तो फिर इसमें हम गोश्त को ऐड करके 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त आप इसमें चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं और मैं बीफ में बना रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके हम इसको रख देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला गोश्त में अच्छी तरह से लग जाए। तो बस ये हो चुका है अच्छी तरीके से मिक्स। इसको रखेंगे फ्रिज में। और अब मैं करूँगी, टमाटर और प्याज लिया है और मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और उस ऑयल में हम प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसका थोड़ा सा हम भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसको पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें हम मैरिनेट किया हुआ गोश्त को ऐड कर देंगे और फिर इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से गोश्त मैरिनेट हो गया है। अब इसको मैंने प्याज और टमाटर के पेस्ट में शामिल कर दिया है और इसको हम अब पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त हमारा गल ना जाए। 35 से 40 मिनट में गोश्त गल गया था, क्योंकि ये मैरिनेट हुआ हुआ था तो इसलिए जल्दी गल रहा था। तो बस इसको हम गलाने के लिए रख रहे हैं और आधे से पौन घंटे में ये गल जाएगा। तो फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हमें क्या करना है। पौन घंटा तकरीबन हो चुका है। तो देखते हैं अचार गोश्त जो है वो हमारा रेडी होने वाला है, क्योंकि गोश्त गल चुका था और मसाले ने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे, रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और जो मसाला मैंने बचाया था अचार गोश्त का, उसमें नींबू ऐड करा है मैंने, 1 बड़ा नींबू। और नींबू ऐड करने के बाद इसको मैं हरी मिर्चों में भरूंगी। इसको मिक्स कर लिया, पेस्ट बन गया। तो बड़ी हरी मिर्ची लें और उसमें ये मसाला ऐड करेंगे। मुझे अचार गोश्त की जो मिर्चें हैं वो बहुत पसंद है, मैं मिर्चें ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, तो मैंने इसमें मिर्चें ज़्यादा ऐड करी थी। तो गोश्त भून गया है बहुत अच्छी तरीके से और इसको भूनने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ग्रेवी इसमें इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि मैंने इसमें प्याज ऐड करी है। प्याज ऐड नहीं करेंगे तो ग्रेवी नहीं बनेगी अच्छी ना, तो मैंने इसलिए इसमें प्याज ऐड करी थी। बहुत अच्छी तरीके से भुन गया। इसमें अब हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्ची डालने के बाद इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि हरी मिर्ची भी थोड़ी हमारी गल जाए। मज़ेदार सा अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो बस इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख रही हूँ लो फ्लेम पे। तो अचार गोश्त रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मज़ेदार अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको चपाती और तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।